देखो लिखा है दी गई आकृति में एम और एन समांतर है। यहाँ लिख देते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखो, ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है। ठीक, कृति तुम भी चाहे तो देख सकती है ना, तुम्हारा भी सुनिए। देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है ना। पर हम कैसे मान ले कि समांतर रेखा है कि नहीं? ऐसो खाली देख के नहीं बोल सकते कि समांतर रेखा है। सो क्वेश्चन बोलेगा तभी समांतर रेखा होगा। तो देखो क्वेश्चन बोला है कि समांतर रेखा है कि नहीं। सो इसका नाम है एम, इसका नाम है एन। ठीक है, एक का नाम है एम, एक का नाम है एन। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है एम है, ये वाला जो दो इस तरह खड़िया खड़िया दिया है ना, ये समांतर का साइन। और ये एन, मतलब एम लाइन और एन लाइन दोनों आपस में क्या है बोलो ना? समांतर रेखा। इसीलिए देखो समांतर रेखा बना हुआ है। समझ में आ गया? सर इसमें कटा हुआ है तो समांतर रेखा कैसे हुआ? हाँ, ये लाइन और ये लाइन समांतर रेखा है ना। अरे ऐसा कौन बता दिया कि समांतर रेखा कटता नहीं है? सर नहीं काटते थे। हाँ सर। ठीक है, समांतर रेखा ये और ये है। ठीक, और इसको ये काट दिया, मतलब प्रतिच्छेद कर दिया। अब देखो यहाँ पे एगो कोण बना है और यहाँ पे एगो कोण बना है, तो तुमको x का मान निकालना है। ठीक, सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या क्या दिया है कि देखो m और n समांतर है, इसे लिखेंगे m समांतर n। मतलब m और n दोनों क्या बोलो ना? समांतर है। तो तुमको x का मान निकालना है ना। ठीक है, तो देखो x का मान कैसे निकालेंगे। हाँ, दिया है और यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब x हमको निकालना है। तो यहाँ पे लिख देना हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? ध्यान से देखो। हाँ, ये m और n समांतर रेखा है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो। हाँ, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दिख रहा है ना? ठीक, देखो। हाँ, ये वाला लाइन और ये लाइन दिख रहा है। ध्यान से देखो, ये वाला, ठीक है, ध्यान से देखो, ये वाला कोण है ना, और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होगा कि नहीं? कैसे, किस नियम से होगा? नहीं तो बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं बोलो बराबर होगा। देखो मान लो ये वाला 50 डिग्री, ये वाला भी 50 डिग्री होगा। नहीं सर। हाँ, नहीं सर, नहीं होगा। नहीं, कैसे नहीं होगा? कैसे होगा? नीचे में देखो होगा, तुम रोल नंबर नहीं पढ़ा। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। देखो तुम भूल गए, हम फिर से बता रहे हैं। हाँ सर, भूले नहीं सर, हम सोचे नीचे होगा, ऊपर में ऊपर जैसा होगा। पहले ध्यान से देखो, पिछला क्लास हम बताए थे, दो रेखा अगर कट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ का कोण और यहाँ कोण आपस में कौन सा नियम से? नहीं, रेखिक उन्मुख बोलते हैं जिसमें 180 डिग्री का कोण बनता है, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, देखो अच्छा से पढ़ा नहीं इसलिए ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से। और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण से। तो ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहीं तक देखो अभी। ठीक है, यहाँ तक ये लाइन
और ये लाइन प्रतिच्छेद किया है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या हो गया? x। अब ध्यान से देखो, हाँ, अब एकांतर अंतःकोण पढ़ाए थे, देखो ये x, ये भी क्या हो जाएगा? x अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा? बराबर होगा। एकांतर अंतःकोण से बराबर होगा ना। कुछ नाम दे रहे हैं, ठीक है। देखो ये m है, ये n है, ये यहाँ पे O P Q R S T। नाम नहीं दिए थे, नाम दे दिए। ध्यान से देखो, हाँ, कोण R O S बराबर होगा कोण P O M। किस नियम से? शीर्षाभिमुख। शीर्षा, ठीक है, कौन बताओ। ध्यान से देखो, हाँ, कौन आर ओ एस, ध्यान से देखो कौन बोला ही, आर ओ एस, ये वाला कितना दिया था बोलो? बराबर। अब तो देखो पी ओ एम, हाँ, पी ये वाला बिंदु तो पी माने, देखो पी लिखे ना, पी ओ एम मतलब ये वाला कोण, ठीक। यहाँ पर ये वाला भी क्या हो जाएगा बोलो ना? एक्स, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों कोण बराबर है ना। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो गया। किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? अगर ये 50 रहता तो भी क्या होता है? ये 100 रहता तो भी क्या रहता है? तो ये x है, इसलिए ये x हो गया। यहाँ समझ में आ गया? मतलब हम बोल सकते हैं कि कोण POM क्या है? x है। ठीक, POM क्या है बोलो ना? x। यहाँ लिख देते हैं x बराबर x, यहाँ POM में रहने देते हैं, कोण POM x है, ठीक है। तो ये वाला मेरा निकल गया x। अब देखो एकांतर अंतःकोण, हाँ, कोण POM बराबर कोण QPO, ये बराबर होगा किस नियम से? एकांतर अंतःकोण सिखाए थे। एकांतर अंतःकोण, देखो अंत मतलब अंदर होना चाहिए, तो देखो x अंदर में है तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। किस नियम से? एकांतर अंतःकोण। तो ये वाला तो हम x निकाल लिए, MOP, देखो MOP x निकाले है ना, ठीक। तो ये वाला x, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? x। एकांतर अंतःकोण से बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखे, देखो, हाँ, ध्यान से देखो POM कितना है? x ना, तो ये वाला भी मेरा क्या हो जाएगा बोलो? मतलब QPO, ठीक, QPO मतलब ये वाला भी क्या हो जाएगा? x। ध्यान से देखो x कहाँ से आया? पहले ये था, यहाँ से ये बराबर हुआ शीर्षाभिमुख कोण, अब यहाँ से उचक के यहाँ आ गया एकांतर अंतःकोण, ठीक है। अब देखो, हाँ, अब रेखा QN पर, रेखा QN पर ध्यान से देखो, QN देखो, QN रेखा है, इसमें देखो कोण बना हुआ है, यानी कि कोण H प्लस 65 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा बोलो? मतलब ये और ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। बोलो किस नियम से? रेखीय युग्म। देखो क्योंकि ये सीधा रेखा है, सीधा रेखा में जितना भी कोण बनेगा सबका मान कितना होता है? 180। तो यहाँ पे x बना है और 65 बना है, दोनों को जोड़ देंगे तो 180। तो देखो हमको, हाँ, x का मान निकालना है, इधर 180 और घटा 65, तो 80 में 65 घटा दो। देखो 0 में 5 घटाएंगे तो 5,
है ना। 0 में 5 घटाएंगे तो इस बन गया 7, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 और 1, 115, 13.2, 115 डिग्री आंसर।